Hello friends, welcome to Wilstack Education. Today is 7th of May 2020 और आप करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने, हाल में ही हुई रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस की कौन से नए लक्षण सामने आए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोविड टो, यानी कि कोविड पैर की उंगलियों में एक खुजली के प्रकार की एक नई लक्षण सामने आए हैं। लगभग रिसर्चर्स ने बताया है कि ये 5 प्रकार के लक्षण हैं जो कोरोना वायरस के हो सकते हैं। मुख्यतः यह यूरोपीय डॉक्टर द्वारा खोजा गया ये लक्षण है। इन लक्षणों में उन लोगों ने बताया है कि ये छोटे छोटे घाव जो लाल लाल प्रकार के या तो पाँव के तलवों में होंगे या उंगलियों के बीच में होंगे या आपके पीठ के पीछे हो सकते हैं। इस प्रकार का कुछ उन्होंने दावा किया है कि ये कोरोना बीमारी होने से ठीक पहले के लक्षण हो सकते हैं। और एक स्पेन के डॉक्टरों का संगठन है जिसका नाम है जर्नल काउंसिल ऑफ कॉलेज ऑफ पोडियाट्रिक्स, इसने इसको प्रमुख लक्षण बताया है इस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, हाल ही में अतुल्य नामक डिवाइस का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा। इसमें एक माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र जिसको हम फिक्स या पोर्टेबल दोनों प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। चित्र में आप जो देख रहे हैं वो माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र अतुल्य है। और ये कैसे काम करता है? अगर इसके संपर्क में 56 से 60 डिग्री टेम्परेचर की रेंज में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई वायरस आता है तो वह विघटित हो जाता है, ऐसा इसको बनाने वाली टीम का दावा है। यह एक जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो DRDO द्वारा संचालित है। अब बात अगर DRDO की हुई है तो मैं आपको DRDO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है आपका नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी। और इसका एक मोटो होता है, इस मोटो को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑरिजिन्स इज साइंस। ये इसका मोटो है। इसको अगर उसमें बोलेंगे आप संस्कृत में तो बोलते हैं बलस्य मूल विज्ञानम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यह है, हाल ही में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया? अर्थात विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? ये हाल ही में। इसका सही उत्तर है 5 मई। हाल ही में 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया है। इस बार की थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की इस वर्ष की थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। अब बात अगर WHO की हुई है तो मैं आपको WHO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेड क्वार्टर है आपका जनेवा में, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं उनका नाम है टेड्रस अधनॉम। एक बार फिर से दोहराता हूँ, टेड्रस अधनॉम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल में ही किस देश ने अपना ऑक्टिका M नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रशिया। हाँ दोस्त, हाँ, रशिया ने हाल में ही आर्कटिका एम नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये लॉन्च आर्कटिक पर जलवायु और पर्यावरण के निगरानी के लिए छोड़ा गया है। अब इस सैटेलाइट को दिसंबर 2000 के अंत तक छोड़ा जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र में ये भ्रमण करेगा और वहाँ पर से इमेजेस, वहाँ की जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखकर जो भी सैटेलाइट इमेजेस होंगी वो वहाँ की संस्था को भेजेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आर्कटिक और अंटार्कटिका दो चीज़ें होती हैं। हमारी पृथ्वी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल का रीजन है उसको हम लोग आर्कटिक कहते हैं, और जो साउथ पोल का रीजन है उसको हम अंटार्कटिका कहते हैं। तो आर्कटिक पर के आसपास ही रसिया है, तो रसिया यहीं पे अपना जो ये सैटेलाइट है यहाँ पे ये छोड़ेगा। आर्कटिक का जो रीजन है, यहाँ पे भारत के भी दो प्रमुख वेधशालाएं हैं या लेबोरेटरीज हैं। उनके जो नाम है, एक का नाम है हिमदरी और दूसरे का नाम है INDARK, INDARK, INDARK। अंटार्कटिका में भी भारत के यहाँ पे 3 प्रयोगशालाएं हैं। एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री, तीसरे का नाम है भारती। इसके चलिए, अब बात अगर रशिया की हुई है तो मैं आपको रशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल मॉस्को, यहाँ की करेंसी रशियन रूबल, यहाँ की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। रशिया की एक संसद होती है जिसका नाम होता है ड्यूमा, इसका भी आपको नाम याद रखना है। जापान की भी संसद है जिसका नाम होता है डाइट, इसको भी याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 मई। 5 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड आस्थमा डे। ये भी 5 मई को इस बार मनाया गया है। वैसे वर्ल्ड आस्थमा डे जो है वो मई के महीने का पहला मंगलवार जो होता है वह अस्थमा डे होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी, चित्र में आप सुरेश के रेड्डी की तस्वीर देख रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल में ही किस राज्य ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल में ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया है उन सभी हॉट स्पॉट्स एरियाओं में। अब बात अगर उत्तर प्रदेश की हुई है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। ये लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर कोरोना शुल्क 70% बढ़ा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली की गवर्नमेंट ने हाल में ही कोरोना शुल्क शराबों पर बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। हाल ही में पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहले का नाम है डार यासीन, दूसरे हैं मुख्तार खान, तीसरे हैं छन्नी आनंद। ये 3 व्यक्तियों को फोटोग्राफी के लिए ये पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दरअसल ये 16 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से 3 श्रेणियां भारत के खाते में आई हैं।
मैं आपको बता देता हूँ इन तीनों व्यक्तियों के लिए ऐसी कौन सी फ़ोटो खींची जो ये पुरस्कार मिला। जो पहला आप चित्र में देख रहे हैं वो दार यासीन द्वारा सुरक्षा बलों पे कश्मीरी युवकों द्वारा हमला की गई फ़ोटो थी, जिसके वजह से उनको यह सम्मान दिया गया। अब ये दूसरी तस्वीर जो है वो मुख्तार खान ने एक छोटी सी लड़की को जो कंचे फेंकती रही थी सुरक्षा बलों पे, जवाबी कारीगरी में इसके आंखों पे चोट लग गई, उसकी फ़ोटो है। और ये तीसरी जो है ये आपके चन्नू आनंद जी के द्वारा खींची गई ये तस्वीर थी। इसी क्वेश्चन के साथ में मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हुई होगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।